हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं विभाजन सूत्र के बारे में। और दोस्तों, विभाजन सूत्र से आपके बोर्ड एग्जाम में पूरे के पूरे 5 नंबरों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं विभाजन सूत्र क्या होता है और इस पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, विभाजन सूत्र क्या है कि कहीं पर कोई अगर एक रेखाखंड है और उस रेखाखंड को कहीं से भी कोई एक बिंदु अगर काट रहा है तो उस बिंदु के निर्देशांक बताने के लिए ही हम विभाजन सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि एक रेखाखंड है ए और बी। इस रेखाखंड को कहीं से कोई बिंदु पी है जो कि M1 और M2 के अनुपात में बांट रहा है, विभाजित कर रहा है। अब हमें क्या करना है, तो इस बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। और इसी निर्देशांक को ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, विभाजन सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये तो हो गई विभाजन सूत्र से संबंधित बेसिक बातें। अब आइए दोस्तों, हम लोग एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं विभाजन सूत्र का। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। अब देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या किया है, तो हमको एक रेखाखंड दिया है और इस रेखाखंड में कोई भी एक बिंदु है जो कि इसको 3 और 1 के अनुपात में बांट रहा है। और हमें क्या करना है, तो इस बिंदु के ही निर्देशांक ज्ञात करने हैं। निर्देशांक मतलब x और y ज्ञात करने हैं। अब ये कैसे ज्ञात होंगे, तो मैंने जो वहाँ पर फॉर्मूला लिखा था ऊपर, उसी फॉर्मूले के इस्तेमाल से होंगे। अब देखिए दोस्तों, मैंने x का क्या फॉर्मूला लिखा था, M1x2 प्लस M2x1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। ये है दोस्तों x का फॉर्मूला। यानी कि x का फॉर्मूला लगा करके हम लोग क्या करेंगे, इस P बिंदु के x का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। और यहाँ पर क्या है, y, तो y का फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। y का फॉर्मूला क्या होता है, M1y2 प्लस का M2y1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। ये है दोस्तों y का फॉर्मूला। तो देखिए दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे, x का फॉर्मूला लगा करके x का निर्देशांक ज्ञात करेंगे और y का फॉर्मूला लगा करके y का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। ओवरऑल हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, तो इस P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने वाले हैं, इस P बिंदु के x और y ज्ञात करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे, x का फॉर्मूला लगाते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, M1x2। M1 क्या है जी, तो ये है हम लोग का 3। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर x2 क्या है और x1 क्या है। अब देखिए, ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें 2 निर्देशांक हमको दिए हैं। एक तो दिया है a का निर्देशांक और दूसरा दिया है b के निर्देशांक। तो अब देखिए दोस्तों, इसमें जो a का निर्देशांक दिया है 4, -3, ये क्या है दोस्तों, तो ये है आपका x1 y1। ये क्या है दोस्तों, 8 और 5, ये है आपका x2 y2। तो अब आइए दोस्तों, हम लोग सिंपल सा यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या है, M1x2। तो M1 तो मैंने लिख दिया है 3, x2 कितना है जी, तो x2 है सर जी आपका 8, तो मैंने लिखा 8 प्लस M2 कितना है जी 1, तो मैंने लिखा 1 गुणा में x1 कितना है जी 4, तो मैंने लिखा 4 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 यानी कि 3 + 1, 3 प्लस का 1। अब यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 8 3 जा 24, 1 गुणा में 4 कितना हो जाएगा 4, और यहाँ से क्या हो जाएगा 3 1 4। सोल्व करेंगे आगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 24 4 28 और बटा में 4 काटेंगे तो हो जाएगा 7। ये चलाए हैं दोस्तों हम लोग का x का मान, यानी कि x बराबर कितना हो गया दोस्तों 7। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने जो बिंदु P था उसका हमने x ज्ञात कर लिया है 7। अब आइए दोस्तों, हम लोग y ज्ञात करते हैं। y करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, सिंपल सा ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। M1 y2, M1 कितना है जी 3 गुणा में y2 कितना है जी 5, तो मैंने लिखा 5 प्लस M2 y1 कितना है जी 1 गुणा में y1 कितना है जी माइनस का 3 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M1 कितना है 3, M2 कितना है 1, यानी कि 3 + 1। आगे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर 3 गुणा 5 कितना हुआ 15 प्लस का 1 गुणा में माइनस का 3 कितना हो जाएगा माइनस का 3 डिवाइडेड बाई 3 + 1 4। आगे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा,
y बराबर 15 और ये क्या हो जाएगा -3 डिवाइडेड बाई 4। यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों 15 में से 3 गया 12/4 काटेंगे हो जाएगा 4 3 12। y का मान कितना चला है दोस्तों 3। तो यहाँ से y बराबर कितना हो गया दोस्तों 3। ये हो गया दोस्तों x और ये हो गया दोस्तों y। तो देखिए दोस्तों अब जो बिंदु P था जो बांट रहा था उसके हम लोगों ने निर्देशांक ज्ञात कर लिए हैं। कितने हैं 7,3। 7 है दोस्तों हम लोग का x, 3 है दोस्तों हम लोग का y। तो ये है दोस्तों एक सिंपल सा क्वेश्चन विभाजन सूत्र का। अगर आप लोग और भी ज़्यादा विभाजन सूत्र के क्वेश्चन चाहते हैं तो कमेंट करिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपको विभाजन सूत्र के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।